साजनपुर नामी एक गांव में राजू अपनी बीवी के साथ रहता है। राजू दिन भर खेतों में बहुत ज़्यादा काम करता है और मेहनत करता है। राजू की मेहनत की वजह से हर साल फसल बहुत अच्छी उगती है और मालिक को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन मालिक को राजू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मालिक राजू को बिल्कुल भी पगार नहीं देता, या अगर देता भी है तो बहुत कम देता है, जिससे राजू का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। राजू की बीवी भी बहुत नेक दिल और नेक सूरत होती है। वो पूरा दिन घर के काम करती है और राजू से किसी बात की शिकायत नहीं करती। राजू के घर में महज एक चारपाई और एक चूल्हा होता है जिस पर इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे और वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन राजू की बीवी उसे सुबह काम पर जाने के लिए उठाती है, लेकिन राजू नहीं उठता। राजू की बीवी उसे फिर उठाती है, तब वो उठकर उसे बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। शायद गर्मी में काम करने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। राजू की बीवी उसे आज काम पर जाने से मना कर देती है, लेकिन राजू अपनी बीवी की नहीं सुनता और काम पर निकल जाता है। जब वो रास्ते पर जा रहा होता है तब भी उसका सर बहुत दुखता है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। राजू खेतों में आकर काम करने लगता है, लेकिन उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है और उसकी टांगें भी बहुत दर्द कर रही थीं। राजू फिर भी खेतों में काम करता रहता है। थोड़ी देर बाद खेतों में उसका राजू का मालिक आ जाता है और राजू से बोलता है, इतना आहिस्ता काम कर रहे हो, थोड़ा तेज़ हाथ चलाओ। अगर इस तरह काम करोगे तो शाम तक भी काम ख़त्म नहीं होगा। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी बूढ़े आदमी को राजू उसे कहता है कि मालिक, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। मालिक उसे कहता है कि तुम्हारा तो रोज़ का यही है, रोज़ तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, अजीब हो तुम। मालिक के जाने के बाद राजू दोबारा अपने काम पर लग जाता है और राजू को लगता है कि आज इन दुनिया में उसका आखिरी दिन है। मालिक के जाने के बाद राजू खेत में काम करने लगता है, लेकिन राजू से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा होता। राजू के सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो राजू अपने मालिक के घर चला जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या मैं आज छुट्टी कर लूँ और घर चला जाऊँ? मालिक कहता है कि तुम्हें हर वक्त यही सूझता है, कोई नहीं जाना घर, काम करो जाकर, वैसे भी आज काम बहुत ज़्यादा है। तो राजू खेतों में वापस आ जाता है और काम करने लगता है। राजू गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि राजू वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं खेत में ही गिर जाता है और मर जाता है। जब मालिक आकर राजू की ये हालत देखता है तो वो राजू को उठाता है और इसके घर ले जाता है। राजू की बीवी घर में आराम से बैठी होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राजू की बीवी दरवाजे पर जाकर देखती है तो मालिक मकान राजू की लाश लाया था। वो इसकी बीवी से बोलता है कि राजू खेतों में काम कर रहा था और गर्मी की वजह से शायद इसकी वफ़ात हो गई है। राजू की बीवी घर में बैठी होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राजू की बीवी दरवाजे पर जाकर देखती है तो खेतों का मालिक राजू की लाश लेकर आया था। वो इसकी बीवी से बोलता है कि राजू खेतों में काम कर रहा था और गर्मी की वजह से शायद इसकी वफ़ात हो गई है। राजू की बीवी राजू को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और मालिक को बद्दुआएं देने लगती है। वो मालिक से कहती है कि राजू गर्मी की वजह से नहीं मरा, राजू को तुमने और तुम्हारे जुल्म ने मारा है। देखना, तुम एक दिन अंधे हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारे खेत देखना भी नसीब नहीं होगा और ना ही जो तुम ये राजू से काम करवा के मुनाफा कमाते थे वो सब। मालिक अपने घर चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद मालिक का एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है और कुछ भी नहीं देख पाता।